हेलो फ्रेंड्स, आई एम साहिल राय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ टीएफडब्ल्यू के बारे में। टीएफडब्ल्यू क्या होता है और आप वेस्ट बंगाल में टीएफडब्ल्यू के थ्रू कैसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो मैं कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करूंगा। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जानते हैं टीएफडब्ल्यू होता क्या है। टीएफडब्ल्यू का फुल फॉर्म है ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। तो पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। द ट्यूशन फी वेवर स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर मेरिटोरियस एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स domiciled in West Bengal for admission to all participating universities, government college as well as private and self-financing college। ये जो TFW स्कीम है यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जिनकी फैमिली इनकम काफी कम है, उनके लिए यह TFW है। दूसरी बात है फॉर ऑल गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी कॉलेज अ मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ टोटल सीट्स प्रोवाइड फॉर एडमिशन अंडर TFW स्कीम। मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी भी ब्रांच में 100 सीट्स हैं तो उसका 5% मतलब 5 सीट्स जो होंगे वह यह TFW के लिए रिजर्व होंगे। अब जानते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप TFW के लिए एलिजिबल कैसे हैं, तो वो जानते हैं। पहला, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर TFW स्कीम शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंस ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स इन WBJE 2020। तो आपका जो WBJE रैंक होगा, आपका जो मेरिट लिस्ट होगा, उसी के अनुसार आपको TFW में आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी बात है द स्टूडेंट मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन वेस्ट बंगाल। आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए वो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। तीसरा है टोटल एनुअल फैमिली इनकम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज मस्ट बी लेस दैन 2.5 लाख। तो आपका जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी रिक्वायरमेंट TFW। अब जानते हैं एडवांटेज क्या है TFW का। तो इसे ऐसे समझते हैं, अगर मैं किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं तो उसमें एक सेमेस्टर के लिए आपको 40,000 पे करने होते हैं एवरेज, और आप 8 सेमेस्टर में आप इसे देखें तो उसके लिए आपको 3,20,000 रुपया देने होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप अगर TFW से एडमिशन लेते हो तो आपको 0 रुपया देना है। मतलब आपके जो ये 3,20,000 है ये टोटल 0 हो जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपका बस ट्यूशन फीस जो होंगे वही आपका माफ होगा। अगर आप हॉस्टल लेते हो या कोई इवेंट होता है कॉलेज में, उसके लिए जो पैसे देते हो तो वो आपको देने होंगे, आपका बस ट्यूशन फीस माफ होगा। तो ये थी एडवांटेज ऑफ TFW। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, TFW के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो जान लेते हैं। पहला है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी या पंचायत। तो आपके जो पंचायत होंगे या म्युनिसिपैलिटी होंगे वहां से आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू करवाने होंगे। दूसरा है इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी या पंचायत। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स इशू कराने होंगे आपके जिनके म्युनिसिपैलिटी है या जिनके पंचायत, वहां से पहला रेसिडेंशियल और दूसरा इनकम सर्टिफिकेट। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद जो रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट इशू करवाने के बाद आपको WBJE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर 2 परफॉर्मा डाउनलोड करने होंगे, एक डोमिसाइल के लिए और दूसरा इनकम सर्टिफिकेट के लिए। फ्रेंड्स, डोमिसाइल के लिए वहां पर 3 परफॉर्मा दिए होंगे, परफॉर्मा A1, परफॉर्मा A2 और B। तो मैं आपको बता दूं तीनों परफॉर्मा के बारे में। परफॉर्मा A1 उनके लिए है जो इस वेस्ट बंगाल में 10 ईयर से रह रहे हैं। परफॉर्मा A2 भी सेम है, वह आप अपने स्कूल से भी इशू करवा सकते हैं। जो आप अगर 5 से लेकर 12 तक जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहां से आप इशू करवा सकते हैं परफॉर्मा A2। और जो B परफॉर्मा है वह उनके लिए है जो स्टूडेंट्स इस स्टेट में नहीं रह रहे हैं लेकिन उनके फादर्स इस स्टेट में काम कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, और वो स्टूडेंट्स जो है वह अदर स्टेट में है, तो उनके लिए परफॉर्मा B है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई एक परफॉर्मा आपको लेना है और उसको फिलअप करना है। तो ऊपर की इंफॉर्मेशन को आपको फिलअप करना है, यहाँ पे फोटो को पेस्ट करना, नीचे वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको छोड़ देना है इधर वाला। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको SDO ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ पे अटेस्टेड के समय वो लोग इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देंगे। तो ये परफॉर्मा A2 है, ये परफॉर्मा B है, सेम चीज है सब में।
और जो दूसरा परफॉर्मा है वह इनकम सर्टिफिकेट का है। तो इसमें भी आपको जो सारे इंफॉर्मेशन ऊपर के वो फिलअप करने, इसमें फोटो पेस्ट करने हैं और ये इंफॉर्मेशन है वह आपको छोड़ देने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। पहला जो है आपको म्यूनसिपैलिटी द्वारा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने हैं, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट जो म्यूनसिपैलिटी द्वारा बनवाने हैं, चौथा जो है वह परफॉर्मा होगा आपका डोमिसाइल का, तीसरा जो है आपका जो परफॉर्मा होगा डोमिसाइल का, और चौथा आपका परफॉर्मा होगा इनकम सर्टिफिकेट का। अब ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर एसडीओ ऑफिस जाना है, जहां पर आपका कंप्लीट वो लोग एसडीओ ऑफिस में आपका जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी है वो लोग अटेस्टेड इसको कर देंगे और आपका TFW रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं इसका सही टाइमिंग क्या है इसका सर्टिफिकेट बनवाने का, तो फ्रेंड्स, अगर जिस टाइम आप WBJ का फॉर्म फिलअप करते हो उसके 1 वीक बाद आप डोमिसाइल के लिए परफॉर्मा वाला रेडी करवा सकते हो। अगर मैं इनकम सर्टिफिकेट की बात करूं तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके 1 वीक पहले करवाना सही होगा, क्योंकि वो लोग करेंट इनकम सर्टिफिकेट मांगता है, तो उस टाइम करवाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।